सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अपनी ऑनलाइन क्लासों में। आज हम अध्याय संख्या 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त और यशोधरा। इन्होंने पद में रचना लिखी है। तो यहाँ यशोधरा के मैंने यहाँ पर पद लिखे हैं। यहाँ पर ये जो पद है ये अब खड़ी बोली में है। खड़ी बोली में ज्यादा कठिन शब्दार्थों की आवश्यकता नहीं होती है। कठिन शब्दार्थ और जो पद होता है वो पद हमें आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें खड़ी बोली भाषा है जो अपने भाषा से मिलती जुलती है। तो देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर जो अध्याय संख्या 7 है मैथिली शरण गुप्त का है। यशोधरा क्या है इसकी जानकारी बता देता हूँ। यह है महाराज गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा। ठीक है, जो गौतम बुद्ध है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कैवल्य प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी को बिना बताए ही चुपके से निकलकर वो यहाँ से अपने महलों से निकल गए थे। और जो यशोधरा है वो पीछे फिर उनकी याद में विरह, यानी विरह का मतलब होता है दुखी होती है उनके बिना। तो यहाँ यशोधरा की विरह अनुभूति पूरे पद में है। वो पूरे पद में यहाँ पर दी गई है। वो किस प्रकार से अपने पति पर अपना प्यार है, अपना प्रेम है, वह प्रदर्शित करने की कोशिश यहाँ पर करती है और अपनी सखी को संबोधित करते हुए अपने मन की जो पीड़ा है उस पीड़ा को व्यक्त करती है। देखिए क्या है, सिद्धि। सिद्धि का अर्थ होता है सफलता प्राप्त करने। ठीक है, स्वामी, पहले की औरतें होती हैं वो क्या बोलती थी, अपने पति को स्वामी ही बोलती थी। गौरव, गौरव का अर्थ गौरव भी रह जाएगा और अगर याद रखना चाहे तो अभिमान भी इसको याद रख सकते हैं, अभिमान। चोरी चोरी, बिना बताए छुप कर जाना, यह है बता व्याघात। व्याघात का मतलब होता है मैं बहुत ज्यादा दुखी हो रही हूं। ठीक है, सखी सहेली, वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा। पथ बाधा का मतलब होता है अपने मार्ग की रुकावट। ठीक है, मुझको बहुत उन्होंने माना। माना का अर्थ हो जाएगा मान सम्मान दिया, मान सम्मान दिया। ठीक है, फिर भी क्या पूरा पहचाना, पूरी तरह से उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। मैंने मुख्य, मुख्य का अर्थ हो जाएगा प्रमुख, प्रमुख, उसी को जाना। उसी को किसको, अपने पति को ही उसने जाना था। जो वे मन में लाते, मन में हृदय में लाते वही वो काम करते थे और उन्हीं की बातों को मैं प्राथमिकता देती थी। अब इसकी व्याख्या है, वो व्याख्या हम यहां पर देखते हैं। प्रस्तुत पद में यशोधरा अपने पति के चले जाने के बाद में, गौतम बुद्ध के चले जाने के बाद में अपनी सखी को संबोधित करते हुए अपने मन की जो विरह व्यथा है उस विरह व्यथा का वर्णन करती हुई कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी गए। हे सहेली, मेरे पति हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए गए हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए हैं। यह है गौरव की बात। यह बात मेरे लिए अभिमान के समान है। यह मेरे लिए गौरव की बात है, अभिमान की बात है कि मेरे पति है वो सफलता प्राप्त करने के लिए गए हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए हैं। पर चोरी चोरी गए, लेकिन हे सखी वह मुझे बिना बताए चोरी छिपे। क्या, चोरी छिपे यहां से चले गए। यह बड़ा व्याघात, यह बात मुझे बार बार दुखी करती है। वे मुझे बताकर नहीं गए और चोरी चोरी यहां से चले गए, यह बात है हे सखी मुझे बार बार दुखी करती है। सखी, वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी, हे सहेली, वे मुझसे एक बार कहकर तो जाते कि मैं सफलता प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं जा रहा हूं। एक बार मेरे को कहकर तो वो देखते, कहे तो क्या मुझको वे अपनी बाधा ही पाते। हे सखी, यह बात अगर वह मेरे से कहते तो क्या वो मुझको अपने मार्ग की रुकावट ही पाते। यानी वह ये सोचते कि मैं
उनके मार्ग की रुकावट बनती, यह वह सोचते थे क्या? तो हे सखी, कम से कम एक बार तो वह मेरे से यह बात कहकर जाते कि मैं सफलता प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं, मैं उनकी पथ बाधा नहीं बनती। मुझको बहुत उन्होंने माना। हे सहेली, मेरे पति ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है। मेरे पति ने मेरे को बहुत मान सम्मान दिया है, फिर भी क्या पूरा पहचाना? फिर भी हे सखी, मेरे पति ने मुझे पूर्ण रूप से नहीं पहचाना। मेरे हृदय की भावनाओं को मेरे पति ने नहीं पहचाना, महसूस नहीं किया। मैंने मुख्य उसी को जाना। हे सहेली, मैंने आज तक मेरे पति को ही मैंने प्रमुख रूप से जाना है। मेरा जीवन उन्हीं से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने अपने पति को ही प्रमुख मुख्य रूप से मैंने जाना था। जो वे मन में लाते, मेरे पति जो बातें अपने हृदय में लेकर आते थे, जो वो चाहते थे वो करते थे, मैं उन्हीं को क्या कर लेती थी? स्वीकार कर लेती थी। मैं उनकी बातों को सहर्ष क्या कर लेती थी? मान लेती थी। उनकी बातों का मैं कभी विरोध नहीं करती थी। सखी, वे मुझसे कहकर जाते। हे सखी, वे मुझसे एक बार कहकर जाते। इस प्रकार से इसकी व्याख्या देखी। अब इसमें बात कर लेते हैं भाषा। भाषा इसमें कौन सी है? खड़ी बोली। खड़ी बोली। माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण है। श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में कौन सा? विरह है, जिसे बोलते हैं वियोग रस। संयोग और वियोग दो चलते हैं, ठीक है। तीसरा अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। इस प्रकार से ये पहला पद था, ये पहला पद है, ये हमने यहां पर पढ़ा है। दूसरा पद है वो हम यहां पर अभी देखते हैं, तो आइए देखते हैं। दूसरा पद देखिए यहां पर, सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, हमें भेज देती रण में। छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते, हुआ न वह भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। ठीक है। अब कठिन शब्द आप देख लेते हैं। स्वयं का मतलब स्वयं, यशोधरा अपने लिए शब्द काम में ले लिए स्वयं। सुसज्जित सजा धजा कर, ठीक है। करके क्षण, क्षण का अर्थ होता है पल में। प्रियतम पति, प्राणों के पण में, प्राणों की बाजी लगाकर, प्राणों के पण में प्राणों की बाजी लगाकर, हम ही स्वयं भेज देती है रण। रण का मतलब युद्ध भूमि में, रण क्षेत्र में। छात्र धर्म, छात्र धर्म का मतलब क्षत्रिय धर्म के कारण, सत्राणी होने के नाते का मतलब कारण। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हुआ ने भाग्य, भाग्य का तो भाग्य रहेगा, अभागा दुर्भाग्यशाली। भागा भाग्य का मतलब भाग्यशाली, अभागा का मतलब दुर्भाग्यशाली। किस पर विफल, विफल का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ। क्या हो जाएगा? व्यर्थ, बेकार। गर्व, गौरव या अभिमान, अभिमान। जागा, उठ रहा है। जिसने अपनाया था, अपनाया था मतलब पत्नी के रूप में, पत्नी के रूप में। या सहधर्मणी, सहधर्मणी। त्यागा, छोड़कर चले गए। ठीक है। स्मरण, याद ही आते हैं उनकी, अब मेरे को याद ही आती है पिछली। सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब आगे देखिए व्याख्या क्या है। प्रस्तुत पद में यशोधरा अपने मन की विरह व्यथा का वर्णन करते हुए अपनी सखी को कहती है, हे सखी, अगर मेरे पति
ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो वे मुझे एक बार कहकर जाते, स्वयं सुसज्जित करके मैं स्वयं अपने हाथों से अपने पति को पल भर में सजा धजा कर, क्या करके, सजा धजा कर, सुशोभित करके, प्रियतम को, मैं अपने पति को प्राणों के पण में युद्ध भूमि में प्राणों की बाजी लगाने के लिए, किसमें, युद्ध भूमि में प्राणों की बाजी लगाने के लिए हम ही भेज देती रण में, तो मैं स्वयं ही उनको सजा धजा कर युद्ध भूमि में क्या कर देती, उनको भेज देती। यानी वो मेरे से कहकर तो जाते, मैं स्वयं अपने हाथों से उन्हें पल भर में सजा धजा कर सुशोभित करके और युद्ध भूमि में प्राणों की बाजी लगाने के लिए मैं उन्हें पल भर में ही युद्ध भूमि में सजाकर भेज देती। छात्र धर्म के नाते, क्षत्रिय धर्म, सत्राणी होने के नाते यह हमारा धर्म बनता है और पहले भी हम यह काम करती आई हैं कि हम अपने पति को स्वयं ही सजा धजा कर युद्ध भूमि के लिए भेजती हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी कम से कम वह यह बात मेरे से एक बार कहकर तो जाते कि मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। हुआ न वह भाग्य, लेकिन हे सखी वह भी मेरा भाग्य नहीं रहा, मेरा वह भी भाग्य नहीं रहा कि मेरे पति मेरे को यह बात कहकर जाते, अभागा। इसलिए मैं क्या मानती हूं, अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानती हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पति मेरे से यह बात कहकर नहीं गए, इसलिए यह मेरा भाग्य नहीं रहा। इसलिए मैं अपने आप को क्या समझती हूं, दुर्भाग्यशाली समझती हूं। किस पर है विफल गर्व अब जागा, आज यह जो अभिमान है, यह गौरव है, यह व्यर्थ ही आज किस पर जाग रहा है। मेरे पति तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आज उनके ऊपर व्यर्थ में ही, बेकार में ही यह गौरव, यह अभिमान आज मेरे हृदय में उत्पन्न हो रहा है। जिसने अपनाया था त्यागा, जिसने मुझे अपनी सहधर्मिणी पत्नी के रूप में मुझे अपनाया था, वही मुझे आज अकेला छोड़कर चुपचाप बिना बताए यहां से चले गए। रहे स्मरण ही आते हे सखी, लेकिन आज उनके चले जाने पर उनकी जो पिछली यादें हैं, वो पिछली यादें ही मुझे बार बार रह रहकर मुझे याद आती हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सहेली कम से कम एक बार मेरे पति हैं, वह मेरे से कहकर तो जाते। इस प्रकार से दूसरे पद की व्याख्या देखी, वो ही खड़ी बोली रहेगी। श्रृंगार रस रहेगा, श्रृंगार रस में कौन सा रहेगा, वियोग रस। और माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेमिका की विरह व्यथा की बात यहाँ पर चल रही है और गीति काव्य है। कौन सा है, गीति काव्य है, गीत के रूप में यह गाया जाता है, इसलिए यह बन जाएगा गीति काव्य। अनुप्रास अलंकार है, अब इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, सही है। अब जो दूसरा है वो हम, तीसरा है वो आगे हम यहां पर देखते हैं। आइए क्या है तीसरा पद, देखिए तीसरा, नयन आंखें, ठीक है, निष्ठुर निर्दयी, पर इनसे जो आंसू बहते सदै दया युक्त, दया युक्त, सदै का हृदय वो सहते, सहते का सहन करते, सहन करते, तरस, तरस का वो ही हो जाएगा यहां पर दया, खाते, दया करके ही खाते मीन्स गए, या बनाई, मेरे ऊपर दया बनाई, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब इसका भाव अर्थ क्या है वो देखिए। प्रस्तुत पद में यशोधरा अपने विरह व्यथा का वर्णन करती हुई कहती है, नयन उन्हें निष्ठुर कहते हैं। हे सहेली, आज मेरी जो ये आंखें हैं, यह आंखें मेरे पति को आज निर्दयी कहती है, अर्थात उनके मन में कोई दया ही नहीं थी। पर इनसे जो आंसू बहते,
इन आंखों से जो आज लगातार यह आंसू बह रहे हैं, मेरे आंखों से क्या बह रहे हैं? आंसू बह रहे हैं। आंसू बहने का कारण क्या है कि मेरे पति हैं वो मेरे को बिना कहे ही चुपचाप महल से निकल गए। तो मेरी आंखों से जो आंसू यह बह रहे हैं, मेरी विरह व्यथा का जो वर्णन कर रहे हैं, सदैव हृदय वे कैसे सहते। तो हे सखी, दया युक्त मेरे पति अपने हृदय में कैसे सहते, इन आंसुओं को वह कैसे सहन करते। अगर वो मुझसे कहकर जाते तो मैं जब रोने लग जाती, तो उनका दया युक्त हृदय है, वह मेरे आंसुओं को कैसे सहन करता। गए तरस ही खाते, इसलिए हे सहेली, वह मेरे पर दया, मेरी इस स्थिति पर दया खाकर ही वह यहां से गए हैं। मेरी इस शरीर पर उन्होंने दया बनाई है, मेरी मन स्थिति पर उन्होंने दया बनाई है, और दया बनाकर ही मेरी स्थिति को देखकर वो यहां से गए हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी, अगर वो मेरे से कहकर जाते तो और भी अच्छी बात होती। इस प्रकार से हमने इसके भावार्थ को देखा है। वही जो पहले वाली थी वही है, अनुप्रास अलंकार है, इसमें खड़ी बोली भाषा है, श्रृंगार रस है, ठीक है, और विरह वियोग, इसमें कौन सा श्रृंगार रस में संयोग और वियोग होता है, तो वियोग इसमें क्या हो जाएगा? रस हो जाएगा, ठीक है। माधुर्य इसमें कौन सा है? गुण है, ठीक है। इस प्रकार से हमने तीसरे पद की व्याख्या देखी। अब जो चौथा पद है उसकी भी हम व्याख्या यहाँ पर देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं उसकी भी व्याख्या। चौथा देखिए, अब अंतिम मैथिली शरण गुप्त का यह शोधरा है, इसके 4 पद थे, इसका अंतिम पद है ये चौथा, ठीक है। जाए सिद्धि, सिद्धि का अर्थ वही है सफलता, पावे प्राप्त करें सुख आनंद, दुखी न हो, न का मतलब नहीं हो, इस जन का मतलब मेरे और जनता के दुख से वो दुखी है या नहीं। उपालम, उपालम का अर्थ होता है उलाहना, क्या होता है? उलाहना। देसी भाषा में जिसे हम बोलते हैं ओढ़मो, क्या बोलते हैं? ओढ़मो, तो हिंदी में उसको बोलते हैं उलाहना। दूं मैं किस मुख से, मुख का अर्थ जानते हैं मुंह से, आज अधिक वे भाते, भाते का अर्थ अच्छे लगते, अच्छे लगते। सखी सहेली वे मुझसे क्या कर जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, लौट कर भी आएंगे। कुछ अप्रू, अप्रू का अर्थ होता है अद्वितीय, अनुपम, केवल्य या ज्ञान, लावेंगे लेकर आएंगे। रोते प्राण, प्राण का मतलब हृदय, उन्हें पावेंगे मिलेगा, यानी मैं रोती हुई उनको मिलूंगी, मेरा हृदय है वो रोता हुआ मिलेगा। क्या गाते गाते, गाते गाते का मतलब खुशियां मनाते, खुशियां मनाते, ठीक है। सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। जाए सिद्धि पावे सुख से, प्रस्तुत पद में यशोधरा कहती है, हे सहेली, मेरे पति गए हैं तो वो आराम से जाएं, ठीक है, उनको किसी प्रकार की कोई पीड़ा न हो, वो जाएं, सिद्धि पावे, वह अपने उद्देश्य में प्राप्त हो, उन्हें सफलता मिले, वह सफलता प्राप्त करें सुख से, वह भी कैसे? सुख से, आनंद से, खुशी से वह अपनी सफलता को प्राप्त करें। दुखी न हो, वह वहां जाने के बाद में हमारे बारे में और जनता के बारे में बिल्कुल भी दुखी न हो, उन्हें किसी प्रकार का वहां जाने के बाद में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उपालंब दूं मैं किस मुख से, आगे सखी से कहती है कि हे सखी, हे सहेली, मैं आज अपने पति को उलाहना भी मैं आज किस मुंह से दूं, किस मुख से दूं मैं आज,
आज अधिक वे बातें, आज वे मेरे को छोड़कर यहाँ से चले गए हैं, लेकिन चले जाने के बाद भी, आज उनके जाने के बाद वह मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं, हे सखी एक बार वह मेरे से कहकर जरूर जाते, यह दुख मेरे को बार बार दुखी करता है कि वह मुझे बना बताए यहाँ से चले गए लौट भी वे आएंगे। हे सहेली मैं मानती हूँ कि मेरे पति हैं मेरे को छोड़कर यहाँ से गए हैं, मैं ये भी मानती हूँ कि वह वापस लौटकर भी जरूर आएंगे, यहाँ इस स्थान पर लौटकर वापस भी वह आएंगे, यह बात भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कुछ अपूर्व और यह भी मानती हूँ कि वह अपने साथ कुछ अपूर्व अद्वितीय अनुपम लाएंगे। केवल्य ज्ञान जो सिद्धि हेतु गए हैं वह केवल्य ज्ञान वह अपने साथ लेकर वापस लौटेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे। अब आगे यशोधरा कहती है कि हे सखी अगर वे मेरे से कहकर जाते तो मैं उनके आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए मैं खुशियां मनाती हुई उनको मिलती, लेकिन आज स्थिति यह हो गई है रोते प्राण उन्हें पाएंगे। अगर मेरे पति वापस लौटकर आते हैं तो मेरा हृदय, मेरा मन वह उन्हें कैसे मिलेगा, रोता हुआ उनको मिलेगा। यानी मेरी स्थिति दयनीय हो रही है, दुखी हो रही हूँ, इसलिए निरंतर मैं उनके वियोग में रो रही हूँ। इसलिए जब वो वापस आएंगे तो मैं उनको कैसे मिलूंगी, रोती हुई ही मैं उनको मिलूंगी। पर क्या गाते गाते मेरे पति जब वापस लौटकर आएंगे तो मैं उनके स्वागत के लिए, क्या उनको खुशियां मनाते हुए उनके सामने जाऊंगी? नहीं, मैं उनके सामने खुशियां मनाते हुए नहीं जाऊंगी, बल्कि मेरा हृदय क्या हो रहा था, दुखी हो रहा था, इसलिए मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी, दुखी मन से ही जाऊंगी। अगर वो मेरे से कहकर जाते तो मैं उन्हें हंसते हुए हृदय से, खुशी मन से मैं उनको हंसती हुई मिलती और चारों ओर पूरे नगर में क्या होती, खुशियां ही खुशियां होती, उल्लास का वातावरण पूरे नगर में होता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो लौटकर भी आएंगे तो मैं उनको कैसे मिलूंगी, दुखी ही मिलूंगी। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी एक बार वह मेरे से कहकर जाते तो मैं इतनी दुखी नहीं होती। इस प्रकार से हमने यशोधरा जो पाठ है, जो रचना है, उसकी व्याख्या हमने यहाँ पर देखी है। भाषा कौन सी थी, एक बार रिपीट फिर कर देता हूं। भाषा कौन सी थी, खड़ी बोली, ठीक है। खड़ी बोली के बाद में गीति न काव्य है, ये गीत के रूप में इसको गाया जाता है, इसलिए गीति काव्य बोलते हैं। माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण है, ठीक है। इसके बाद में श्रृंगार रस में कौन सा है, वियोग रस है। इसमें नायिका क्या रहती है, दुखी रहती है, वियोग वही होता है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, इस पद में क्या है, अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। ये इसमें हमने छांट लिया है इसका विशेष, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यह देखा है, ठीक है। इसमें जो आपको ये बातें सारी बताई गई हैं, भावार्थ याद नहीं होता, एक एक लाइन का भावार्थ मैंने बताया है, समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखें और भावार्थ को समझने की कोशिश करें। कठिन शब्दार्थ है, इसमें ज्यादा कठिन नहीं है, खड़ी बोली में है, बिल्कुल सरल है, ठीक है। इस प्रकार से हमने अध्याय संख्या 7 मैथिली शरण गुप्त देखा है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त की ही दूसरी रचना इसी पाठ में है, भारत की श्रेष्ठता, वो है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो इसको आप देखिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं बाद में। जय हिंद।